जय गुरु जी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुणनिधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोकयुक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस समय मुझको कुछ नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ? गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया था। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष शिव जी की पूजा के लिए उधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिव जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्य को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधि पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिव जी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में ये विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया और शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार की शिव जी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुणनिधि ऊपर से यह देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊंध गए। तब गुणनिधि सबको निद्रावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पैरों नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन चोर भागा जाता है, उसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। अस्तु तथा तब यमदूत वहां पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रख कर ना तो रात्रि भर सोया है और ना उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब यह नरकगामी ना होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है, अतः अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। शिवजी के आदेश अनुसार उनके गण गुणनिधि के पास जा पहुंचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए।
शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के स्थान कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके इस पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार ना कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता का कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिर मोर है। सबसे बड़ा पाप तो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुमने भी देखा होगा। तुम यह भी भली भांति जानते होगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है, वह नरकगामी होता है। शिवजी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से ये शब्द सुनकर उत्तर दिया, यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दीप जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिवजी का पूजन देखता रहा और उनके नाम श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, फिर भी इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिवजी का पूजन करेगा। यह कहकर शिवजी के गण गुण निधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री शिव पुराण प्रथम खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवगणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोक में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बाना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिवजी से किसी भी प्रकार संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि यमगणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्रमुनि था। गुणनिधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा करदम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्रमुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुए। करदम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलसत्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलसत्य के विश्रुवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रुवा के 3 स्त्रियां थी। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव जी की भक्त थे। विश्रुवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ कि इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रुवा की मछली पतली से 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण तथा
तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वह दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम श्री राम हुआ। परंतु जब वे रावण का नाश न कर सके, तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विष्णुवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शटतिला था। उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विष्णुवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में रहकर घोर तपस्या की, जिसमें शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकपुरी का राजा हुआ तथा दिग्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विष्णुवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अतः वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसे शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते कराते विष्णुवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विष्णुवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। जय गुरु जी।